हरियाणा के एक अखाड़े में जो हुआ उसने तमाम पहलवानों को हिलाकर रख दिया। कुश्ती के कोच ने एक महिला पहलवान को कोचिंग देते देते ही गोलियों से भून डाला। हर कोई हैरान है, आखिर एक कोच ने ऐसा क्यों किया? वो कोच था फिर या कोई खलनायक? इस कोच ने न सिर्फ 20 साल की पहलवान निशा दहिया की जान ले ली, बल्कि उसके भाई को भी मौत दे दी। सुशील कुमार कुश्ती एकेडमी के इस कलंक की चर्चा अब हरियाणा से लेकर पूरे देश में। अक्टूबर को दोपहर में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। एक अखाड़े में हत्याकांड से कैसे हिल गया हरियाणा। निशा दहिया की इसी जगह पर आप देख पा रहे हैं, इस एकेडमी में इसी जगह पर गोली मारकर हत्या कर दी। महिला पहलवान को उसी के कोच ने क्यों मार दी गोली? निशा दहिया और उसके कोच पवन के बीच क्या हुआ था? निशा दहिया के साथ उसके भाई को भी कोच ने क्यों मार डाला? कातिल कोच पवन और रेसलर सुशील कुमार का कनेक्शन क्या है? हत्याकांड के बाद गांव वालों ने सुशील एकेडमी क्यों फूंक डाली? सुशील कुमार कुश्ती एकेडमी, जी हां, इस एकेडमी में भी कुश्ती के वर्ल्ड चैंपियन सुशील कुमार का नाम जुड़ा है। वही सुशील कुमार जो एक उभरता हुआ पहलवान था, हत्या के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद है। सच तो यह है कि सुशील के नाम से चल रही इस कुश्ती एकेडमी का कोच सुशील कुमार का चेला कहा जाता है। इसका नाम है पवन। सुशील जेल में है और बाहर पवन ने अखाड़े में खूब गोलियां बरसा दी। कुश्ती एकेडमी का ये वो कलंक है जिसने एक कोच ने अपने ही अखाड़े की महिला पहलवान निशा और उसके भाई की हत्या कर दी। सुशील कुमार कुश्ती एकेडमी का कलंक इन तस्वीरों से शुरू होता है। क्यों सुशील कुमार एकेडमी को तहस नहस कर दिया गया? क्यों सुशील कुमार एकेडमी को फूंक दिया गया? गेट तोड़ दिए गए, दीवारें फोड़ दी गई। हरियाणा में लोग इस एकेडमी के नाम से ही उबल रहे हैं। खाप पंचायतें बैठ रही हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे सुशील कुमार एकेडमी के कोच पवन ने एक उभरती हुई महिला पहलवान निशा दहिया और उसके परिवार को गोलियों से भून डाला। सोनीपत की रहने वाली 20 साल की जूनियर रेसलर निशा दहिया रोज की तरह 10 अक्टूबर की दोपहर को भी प्रैक्टिस के लिए अपने एकेडमी में पहुंची थी। तभी कोई 1 बज रहे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद घर वालों को उसके कोच पवन का फोन आ गया। पवन ने निशा की मां धनपति को फोन पर बताया कि उन्होंने निशा को चैंपियन बना दिया है, वो उसे आकर अपने साथ घर ले जाएं। निशा के पिता सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर हैं, जबकि निशा यहां अपनी मां और भाई के साथ रहती थी। कोच की कॉल आने के बाद धनपति उलझन में पड़ गई। किसी अनहोनी की आशंका से वो आनंद फानंद में अपने 18 साल के बेटे सूरज के साथ निशा की एकेडमी के लिए निकल गई। दोनों बाइक पर थे, लेकिन अभी दोनों एकेडमी के गेट पर पहुंचे ही थे कि उन्होंने अपने सामने एक भयानक मंजर देखा। एकेडमी की मेन गेट के पास निशा बदहवास भाग रही थी और कोच पवन, उसकी बीवी और उसके 2-3 साथी उसका पीछा कर रहे थे। निशा की मां और भाई को पूरा माजरा समझ में आता। तब तक पवन ने अचानक ही गन निकाल ली और सीधे निशा पर गोलियों की बौछार कर दी। निशा औंधे मुंह जमीन पर गिर गई। निशा की हालत देख उसकी मां धनपति और भाई सूरज तो जैसे सन्न रह गए। दोनों निशा की तरफ दौड़े, लेकिन अभी मौत का कहर बाकी था। पवन ने निशा के बाद उसके भाई सूरज पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और मां धनपति को ही निशाने पर ले लिया। चंद मिनट में मंजर खौफनाक हो गया। तीनों जमीन पर लहूलुहान पड़े थे। गांव के लोग इन तीनों को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन निशा और उसके भाई सूरज को मृत घोषित कर दिया गया।
जबकि मां धनपति की हालत नाजुक है। पोस्टमार्टम में पता चला कि कोच पवन ने निशा दहिया को 4 गोलियां, उसके भाई सूरज को 3 गोलियां मारी। ठीक को मारे पहले जाकर, फिर यहाँ फोन किया है कि ऐसी ऐसी बात है, इसका निशा की तबीयत खराब है। तो वो लड़का बाइक पे अपनी मम्मी को ले गया, देखा वो लड़की पड़ी हुई थी, गोली लगी हुई थी, तो वो नारी की तरफ भागी, ये वापस गांव की तरफ भागा। तो पहले उसको गोली मारी मिसेज को, फिर इसके पीछे 2 भागे, इसको नहर के 1.5 किला मतलब आगे पकड़ा और देखी हमने वो जगह। हाँ, तो वहां पर इसको मारी गोली। लड़की को 5-6 गोली मारी है, इसको भी पता नहीं कितनी गोली मारी है। दिन दहाड़े हुए इस डबल मर्डर से सिर्फ हरियाणा में सोनीपत के हलालपुर गांव में ही बवाल नहीं मचा, बल्कि कुछ देर के लिए पूरे देश में सनसनी फैल गई। कई लोगों को लगा कि रेसलिंग की राष्ट्रीय खिलाड़ी निशा दहिया की हत्या कर दी गई है, लेकिन ये एक जूनियर रेसलर निशा दहिया और उसके भाई पर गोलियां बरसाई गई थी। इधर सुशील कुमार एकेडमी में महिला पहलवान की हत्या की गई, उधर गांव वालों का आक्रोश एकेडमी पर फूट पड़ा। पहलवान सुशील कुमार के नाम से चलने वाली इस एकेडमी में जब गोलीकांड की खबर आसपास के गांव वालों को पता चली, तो एकेडमी में आप देखें कि किस तरीके से जो पूरा गुस्सा है गांव वालों का वो एकेडमी में फूटा है। उसके बाद जितने भी कमरे थे उसमें जमकर तोड़फोड़ की गई। ये वो तख्त है, ये वो बेड है जिसमें तमाम जो पहलवान आसपास के इलाकों के गांव के वो आकर यहां पर रहते थे और बकायदा यहां पर प्रैक्टिस करते थे। और जो कोच पवन कुमार है वो बकायदा प्रैक्टिस करता था। देखेंगे यहां पर तो आप पोस्टर लगे हुए हैं, जो स्टूडेंट हैं उनके बकायदा यहां पर बेड हैं, तमाम यहां पर उनके सामान वो रखे हुए हैं। और जब ये पूरा गोली कांड हुआ उसके बाद गुस्सा फूटा है। जो पहलवान यहां पर मौजूद थे, जो स्टूडेंट यहां पर मौजूद थे, उनको बकायदा रेस्क्यू किया गया है। और पंखों की हालत देखिए तो जाहिर सी बात है किस कदर गुस्सा फूटा गांव वालों का। इतना बड़ा हत्याकांड कैसे हो गया? पुलिस तफ्तीश में जुटी, तब तक निशा की मां धनपति को होश आ गया और उन्होंने अपनी बेटी और बेटे के कत्ल की आंखों देखी कहानी से सबको चौंका दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह कोच पवन ने उन्हें भी गोली मारकर जान लेने की कोशिश की। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ पता चला है कि किस वजह से इस वारदात को अंजाम दिया? वजह की बात अभी क्लियर नहीं हुई है। हाँ, कंप्लेन में कहा गया है कि पवन छेड़छाड़ किया करता था, जो विक्टिम है, मृतक है जो उनके साथ, तो उस कारण से ही कुछ घटनाक्रम है। तो लेकिन सवाल ये था कि आखिर निशा और उसके कोच पवन के बीच ऐसा क्या हुआ था कि कोच ने ही निशा की जान ले ली? सवाल ये भी था कि अगर कोच पवन की खुंदक निशा से थी तो फिर उसने निशा के भाई सूरज का कत्ल क्यों किया? उसकी मां धनपति पर भी गोली क्यों चलाई? और सबसे अहम ये कि कत्ल करने से पहले उसने निशा की मां को फोन कर एकेडमी में क्यों बुलाया? रोहतक से सुरेंद्र सिंह और सोनीपत से पवन राठी के साथ अरविंद ओझा, आज तक।